आते हैं जिस भाव से भक्तों के भगवान, उसी भाव से आपका स्वागत है श्रीमान। नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है मेरे चैनल में। तो देखो, जब मैं छोटा था ना, तो हमारे घर के ऊपर से एक प्लेन निकलता था लगभग रात को। तो मैं सोचता था कि यार ये गिरते क्यों नहीं है प्लेन, इतना वजन होने के बावजूद भी इतनी बड़ी शेप होती है, इनके इतने लोग बैठे हैं, तो क्या ऐसी शक्ति है जो इनको उड़ा रही है। तो प्लेन कैसे उड़ते हैं, आज हम उस पे बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पक्षी होते हैं उनकी जो शेप होती है, उसी तरह की शेप हमारे एयरक्राफ्ट्स की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि उसी सिद्धांत पे ही काम करते हैं। ये भगवान ने पक्षियों को स्पेशल शेप दी है जिससे वो उड़ते हैं। हमने दिमाग लगा के वैसे ही प्लेन बनाए हैं। ठीक है, इनका वजन बहुत ज़्यादा होता है एयरक्राफ्ट्स का, तो अपने आप में बहुत ही बड़ा आविष्कार है ये इंसान का कि हवाई जहाज़ जो बनाए हैं और हवा में आराम से उड़ते हैं वो इतना सेफ्टी के साथ में। बेसिकली कोई भी एयरक्राफ्ट होता है उस पर चार तरह के फोर्स लगते हैं। एक थ्रस्ट फोर्स लगता है आगे की तरफ, जो इंजन धकेलता है उसको। ऊपर की तरफ लिफ्ट लगता है, नीचे की तरफ उस पर उसका वेट हो गया या फिर उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। पीछे की तरफ लगता है उस पर ड्रैग फोर्स लगता है। ठीक है, जो कि हवा का जो अवरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से लगता है। तो नेट फोर्स जब हवा में एयरक्राफ्ट होता है या फिर ग्राउंड पे होता है उस टाइम पे जीरो रहता है। जब मतलब हवा में कांस्टेंट स्पीड से है या ग्राउंड में खड़ा है तब जीरो है, लेकिन बीच की अवस्था में कुछ बैलेंसिंग करनी पड़ती है। वो कैसे? वो विंग्स को थोड़ा चेंज करके। तो न्यूटन स्लो पे काम करता है। कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो, और कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी यदि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नेट जीरो है। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट जो होता है बेसिकली इसका खुद का वेट है, पैसेंजर्स बैठे हैं, कार्गो है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा जो इसको नीचे लाना चाहेगा। ठीक है, समझ गए। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि इंजन जो है उसके आगे पार्टिकल्स होते हैं। इंजन पार्टिकल्स को आगे से खींच के पीछे फेंकता है, तेज है ना, तो आगे से पीछे फेंके तो मॉलिक्यूल उस पर आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो आगे की तरफ बढ़ता है, तो थ्रस्ट फोर्स होता है। इसी तरह से लिफ्ट होता है ऊपर की तरफ, ड्रैग होता है नीचे की तरफ, ड्रैग होता है सॉरी पीछे की तरफ। तो लिफ्ट फोर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इसको ऊपर की तरफ उड़ाता है। ठीक है, तो लिफ्ट फोर्स जो होता है उसके बारे में यदि हम बात करें तो एरोफॉइल शेप का ये एयरक्राफ्ट होता है, साथ ही साथ विंग्स भी एरोफॉइल शेप की होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इसको लिफ्ट मिलती है। एरोफॉइल जो होता है उसके बारे में आपने 12th में भी पढ़ा होगा, बर्नौली प्रिंसिपल में भी। तो उसी तरह से जो हमारे जो एयरक्राफ्ट होते हैं इनकी जो शेप होती है एरोफॉइल साइज़ की होती है। एरोफॉइल की ये देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि जब उस पर कोई भी एयर के पार्टिकल्स टकराते हैं, ठीक है, या फिर मतलब कि उस पर कोई भी मतलब हवा जब आके लगती है उसके ऊपर, उस केस में देखो क्या होता है, जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे खड़ा है तो उस केस में ऊपर की पार्टिकल्स की संख्या और नीचे की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो सेम रहते हैं। लेकिन यदि एयरक्राफ्ट जो होता है किसी स्पीड से मूव करता है और थोड़ा सा इसको जो एंगल ऑफ अटैक है थोड़ा सा मतलब विंग्स को थोड़ा घुमा देते हैं, हम नीचे की तरफ झुका देते हैं, उस केस में क्या होता है कि जो हवा जब टकराएगी उससे तो ऊपर के जो पार्टिकल्स की संख्या रहेगी और नीचे के जो पार्टिकल्स की संख्या रहेगी वो नीचे वाले ज़्यादा होंगे, ऊपर कम होंगे। दैट्स मीन्स ऊपर जो प्रेशर रहेगा वो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से कम हो जाएगा, नीचे की तरफ बॉटम में प्रेशर या फिर फोर्स जो रहेगा ज़्यादा रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, एयरक्राफ्ट क्या करेगा, लिफ्ट करेगा, हमारा ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक सिद्धांत है कि एयरक्राफ्ट जो होते हैं हमारे ऊपर की तरफ लिफ्ट क्यों करते हैं। ठीक है, अब जो ड्रैग की बात करूं तो हम हवा में जब भागते हैं आगे की तरफ कभी भी, तो हवा हमको पीछे की तरफ धक्का मारती है। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट भी यदि आगे भागेगा तो उसको हवा पीछे की तरफ धक्का मारेगी, तो उसी को क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली जब एयरक्राफ्ट को मतलब एक्सेलरेट नहीं करना, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चलाना है, उस केस में जो नेट फोर्स जो होता है हमारा थ्रस्ट वाला, उसको ड्रैग ही होता है जो मतलब क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, बराबर करता है। तो बेसिकली हमने लिफ्ट के बारे में पढ़ा और हमने अभी पढ़ा है किसके बारे में, ड्रैग फोर्स के बारे में पढ़ा है, थ्रस्ट के बारे में पढ़ा है। ग्रेविटी फोर्स नॉर्मल है, आपको पता है नीचे की तरफ लगता है। तो ये सारे जो फोर्सेज होते हैं इनका कॉम्बिनेशन के आधार पे, जैसे कि एक्सेलरेट करना है तो थ्रस्ट ज़्यादा हो जाएगा ड्रैग के रेस्पेक्ट में, मतलब उससे बढ़ा देना, आपको ऊपर की तरफ उड़ाना है तो ग्रेविटी से ज़्यादा लिफ्ट चाहिए तो रिविंग्स की जो झुका देंगे थोड़ा और ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं, एयरक्राफ्ट को एक स्मूथ लैंडिंग, स्मूथ टेक ऑफ, ऊपर हवा के अंदर कांस्टेंट एक लेवल मेंटेन करना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो फोर्सेस थे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इनको देखो जिसने भी बनाया होगा समझा होगा कि कैसे कैसे बहुत बड़ा मतलब कि चमत्कार किया है। मैं तो मानता हूँ आविष्कार इतना बड़ा है, इसके अंदर सब कुछ रहता है। अब देखो साथ ही साथ इतना दिमाग लगाया गया है प्लेन बनाने में कि जो इंजन होते हैं इसकी जो ब्लेड्स होती हैं उनको भी एरोफॉइल साइज जो शेप होती है उसका बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो थ्रस्ट से तो आगे की तरफ धक्का मारेंगे ही मारेंगे, साथ ही एयरफॉइल्स जो शेप होती है वो एयरक्राफ्ट को लिफ्ट करने में मतलब इम्प्रूव करती है ऊपर की तरफ, वो भी लिफ्ट मतलब विंग्स के साथ साथ में जो
जो प्रोपेलर्स होती हैं जो एयरक्राफ्ट की घूमती हैं इंजन के अंदर, वो भी मतलब क्या करती हैं, योगदान प्रदान करती हैं एयरक्राफ्ट को ऊपर की तरफ ले जाने में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना सा ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद में यदि एयरक्राफ्ट बनाया है, इसी वजह से एयरक्राफ्ट पे हादसे कम होते हैं और बहुत ही सुरक्षित होता है ये। ठीक है, तो ये इंजन जो होता है थ्रस्ट देता है, साथ ही साथ में जो इसकी जो शेप होती है एंगल ऑफ अटैक अल्फा रहता है, उसकी वजह से लिफ्ट भी देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो विंग्स जो हैं इनकी शेप एंड जो साइज़ है उनका वो देख सकते हैं। ठीक है, कैसे मतलब ये फोर्सेस को जनरेट करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट है, उसके इंजन लगे हुए हैं, तो इंजन पीछे की तरफ तो मारेगा ही मारेगा, जो मॉलिक्यूल्स को फेंकेगा। साथ ही साथ में क्या करता है, ये जो इंजन होता है ये थोड़ा सा एंगल ऑफ अटैक की वजह से नीचे की तरफ भी पार्टिकल फेंकता है, जिससे ऊपर की तरफ लिफ्ट मिलती है। तो मुझे लगता है मैंने अच्छे से समझाया, आपको वीडियो बहुत समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।